नमस्कार, आप देख रहे हैं लोगों की बात। इस समय हम गया जिला के बोध गया प्रखंड के दशरथ देश नाम के एक जगह पे उपस्थित हुए हैं। और यहाँ पे देखा जाए, ये देख रहे होंगे दृश्य की एक जैसा सगरो आपको सब मकान दिख रहा होगा। जो सरकार वादा करती है कि स्मार्ट गांव बनाएंगे देश का एक गांव भी नहीं बना, एक घर भी नहीं बना, लेकिन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा वो आपको कि स्मार्ट गांव सा दिख रहा होगा। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। एक बुद्धा चैरिटेबल फाउंडेशन है, वो कुछ मांझी समाज यहाँ पे रहते हैं, उनको बना के दिए हैं। और देखिए कितना बढ़िया दृश्य लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, शांति लग रहा है और सब एक जैसा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और बाकी लोगों से हम मिल के देखते हैं कि किस तरीका के लोग, किस तरीका से इन लोग का सहयोग किया गया या क्या क्या व्यवस्था है। और क्या लोग माने यहाँ पे इससे खुशी महसूस कर रहे हैं। और बाकी कुछ आगे भी लग रहा है, एक तरफ जन्नत लग रहा है और दूसरे तरफ खंडर और किल्लत की जिंदगी जीते हुए भी नजर आ रहा है। बगल में कुछ लोग हैं जो किल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। बगल में देख रहे हैं, आपको चल के बताएंगे कि जो आग लगने से घर जल गया है, उन लोग बेघर इस धूप गर्मी चिलचिलाते हुए में तड़प रहे हैं लोग। और एक तरफ एकदम जन्नत सा जिंदगी लग रहा है। इसको में जन्नत बनाने में किनका भूमिका रहा और जो किल्लत की जिंदगी किनके कारण जी रहे हैं लोग, ये सारा कुछ आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। और चलते हैं लोगों से आपको मिलवाते हैं डायरेक्ट। चाची, आपको ये घर बना के दिया गया है, किनके माध्यम से ये घर बनाया गया है? सूची फाउंडेशन के मदद से घर बना है। ताइवान के आदमी बनाया है, मलेशिया द्वारा घर बनाया, विदेशी कारण से घर बना है इतना अच्छा से। और सरकार के द्वारा से घर नहीं बना है। यहाँ की सरकार ने बनाई है, यानी विदेशी जो फाउंडेशन है, जो चैरिटेबल करता है, लोगों के सहयोग करता है, उसके माध्यम से आपको बनाया गया। नहीं, आखिर विदेशी लोग के यहाँ पे कैसे आप लोग को निगाह गया कि इन लोग के घर बनाने चाहिए? कैसे उन लोग जाना? विदेशी लोग आया घूमने के लिए इधर, तो आया तो यही महीना, चैत के महीना गेहूं काट कर आया था। घर में झोपड़ी में बैठ किया, बैठने के बाद ने पूछा लड़कन लोगों से कि आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? तो लड़कन बोला पढ़ाई लिखाई कर रहा है। तो मम्मी पापा कहाँ गया है? तो गेहूं काटने गया है। तो बोला लगता हम लोग आया तो बताने लगा कि हम लोग गेहूं काटने गया है और पुरुष लोग गया है राज बजोने खाटने के लिए गया। तो कितना मजदूरी होता है? तो 12 गो हम लोग मुट्ठी लगाते थे, मुट्ठी गेहूं मिलता है। तो उसी से जमा करते करते खाने के लिए होता है। और पुरुषों को जाता है कमाई तो लाता है पैसा, तो नून मसाला चलता है। ये सब बताया उस लोग के, तो उसको लगे है तकलीफ कि ये सब बहुत गरीब ही आदमी है, इसको गरीब आदमी के नहीं जुटता है खाने के लिए। आइए ये अंदर सब बात करते हुए हम लोग चलें। और हमको थोड़ा सा घर दिखाने की भी कोशिश किया गया कि आपको किस तरीका से घर दिया गया है। इसमें देखिए खूबसूरत खूबसूरत सा घर, एकदम टाइल लगा हुआ है, गेट लगा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। चाची, कौन कौन चीज आपको इस घर में सुविधा दिया गया है? चौकी दिया है 2 गो, एगो गोदरेज थोड़ा सा दिया अंदर है। आइएगा, कौन कौन चीज दिया गया है से थोड़ा सा बताएंगे। इधर आइए। ये 2 गो चौकी है, गोदरेज है। मैंने गोदरेज दिया गया है, चौकी दिया गया है, हाँ, लाइट उठ के भी मैंने हाँ लाइट व्यवस्था दिया किया है, गया है। पंखा नहीं दिया है, पंखा अपने लगाया है। अच्छा अच्छा। और इधर आइए, बाथरूम उथरूम कैसे बनाया गया है चाची? बाथरूम में बगल में अच्छा, बाथरूम बगल में, इधर भी बगल में रूम रूम दिया है, गया है। रूम में है। देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे किचन का व्यवस्था है। इधर रूम दिया गया है, इधर रूम दिया गया है, बाथरूम बगल में दिया गया है। और किस तरीका से ये व्यवस्था एकदम चौकचंद है। और यहाँ के सरकार की इससे सीख लेना चाहिए। हम देखते हैं कि बहुत सा लोग सलाह तो देते हैं कि सरकार को नीति पर काम करने के लिए। सरकार जो अपना नीति, जो सिद्धांत लोगों के बीच में जो बताता है, दलितों को जिस ठगी के शिकार बनाता है, जो अपना वादा करके लोगों से जो वोट लेता है और लेकर वादा लोगों को नहीं पूरा करता है और किल्लत की जिंदगी। अभी इस घर के बाद आपको बताते हैं कि जो यहाँ पे कुछ घर पीछे साइड में देखे हैं, जिसको में आग लग जाने के कारण वो पूरा घर जल के खाक हो गया है। और उनको क्यों नहीं घर बना है, इन्हीं लोग के माध्यम से जानते हैं। आप देख रहे होंगे कि बगल में आग लग गया है और लगने से घर जल गया है। और यहाँ पे बगल में घर जो चकाचौंध घर बना हुआ है, किस कारण से आग लग गया चाची? और इन लोग के क्यों नहीं आप लोग के जैसा घर बना? ई कारण से आग लग गया, कोई नहीं देखा कि कहाँ से आग उठा लग गया। और बुताने के लिए बच्चा बुच्ची सब गेहूं काटने के दिन सब बात बनने चल गया। तो आदमी जुटा कम
सारा सामान घर में जल गया, टीवी जल गया, साइकिल जल गया, बकस जल गया, कपड़ा जल गया, मैंने चावल जी वो दाल घर में जो भी सामान था सारा सब जल जरा गया। सारा जल गया। इन लोग का घर क्यों नहीं आप लोग जैसा बना? आप लोग जिसको पर्चा नहीं न मिला है, यानी सरकार इसको पर्चा नहीं दिया देखिए, है। सरकार 3 डिसमिल जमीन घर बनाने की छोड़िए, जो जमीन रहने के लिए देने के लिए जो वादा किया था वो भी नहीं। अगर जमीन दे दिया होता सरकार तो इनको आज घर नहीं जलता और ये जितना सामग्री जो नुकसान हुआ ये नुकसान नहीं होता। लेकिन सरकार की निकम्मी कार्य के चलते आज लोगों को घर जल गया। देखिए यहाँ पे एक नाली बना हुआ है जो लगातार आपको नजर आ रहा होगा। लगातार घर के बगल से नाली बनाया गया है, सबके पाइप कनेक्शन किया गया है जिससे आसानी से पानी बाहर निकल जाए, कहीं पे कोई कीचड़ वगैरह नहीं हो, कुछ नहीं हो। और कहीं पे घर के बराबरी का डिस्टेंस भी रखा गया है। देखिए बगल में हर एक घर के बगल में चापाकल दिया गया है। किस तरीका से समुचित व्यवस्था किया गया है, इससे सरकार को, बिहार सरकार को, केंद्र को सरकार को सीख लेना चाहिए और लोगों को किस तरीका से सेवा दिया जाता है इस जो ट्रस्ट है, फाउंडेशन है, उससे सीखना चाहिए। अगर इस समाज में सरकार के नहीं आता है तो ऐसे सरकार को इस सत्ता से इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर शर्म थोड़ा से भी आता है सरकार को तो जो बगल में लोग को घर जल गया है और कुछ आपको घर बताएंगे जो घर से बेघर है, लोग किल्लत की जिंदगी जी रहे हैं, उन लोग के कम से कम आप सेवा तो देने के काम कीजिए। भांते जी, आपको ये जो घर दिया गया है किनके माध्यम से दिया गया है? ये घर बुद्ध की करुणा पर आधारित, बुद्ध के शील समाधि प्रज्ञा पर आधारित एक संस्था सूची फाउंडेशन ताइवान का है। वो ताइवान के द्वारा हम लोग को सहयोग से मकान बनाया गया है। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन के नाम पे ही घर दिया गया है। भारत ऐसा देश है जो जानना नहीं चाहता है। एक कहावत है कि कौवा कान ले जा रहा है तो कान को नहीं देखता है, जो अफवाह फैलाता है वो कौवे के पीछे दौड़ चल रहा है। तो यहाँ तो भेड़िया धासान, जय हिंदुस्तान भेड़िया धासान है। सरकार के क्या कहना चाहिएगा आप? सरकार को यही कहेंगे कि तनी सा भी नैतिकता लाज लिहाज है तो 2025 से पहले पूरे बिहार के सभी भूमिहीनों को, चाहे किसी भी जाति का धर्म का हो, सभी को 5-5 डिसमिल जमीन दे दे। आपको हम बगल में देख रहे हैं कि कुछ लोग तो विदेशी जो फाउंडेशन है वो घर आप लोग को बना के दे दिया, लेकिन अभी भी किल्लत की जिंदगी आपके बगल में लोग जी रहे हैं, उनको क्यों नहीं घर बनाया गया? विदेश के लोग जब तक कागज मजबूत नहीं रहेगा वो काम नहीं बढ़ाएगा। तो इतना मजबूत था इसलिए काम इसको बढ़ा दिया। अब उधर जो 137 है, होली से पहले मैंने मुख्यमंत्री को, सचिवालय को, रेवेन्यू मिनिस्टर को, ग्रामीण विकास मंत्री को, यानी जितना क्रीम मंत्री सरकार में है सभी मंत्री को मैंने दे दिया है और बोल दिया है अगर बास्केट पर्चा नहीं मिला, लीज नहीं मिला तो सरकार बदल देंगे। क्या लग रही कि सरकार सुनेगी? नहीं सुनेगी तो हम उतार देंगे। सत्ता से हटा मालिक हम हैं, मालिक यहाँ के मतदाता है। नीतीश कुमार कह दिए कि 2030 तक के किसी को कोई वैकेंसी नहीं है। यहाँ किसी का बपौती नहीं है, वो तो कह रहे हैं यहाँ किसी के बपौती नहीं है। उससे बढ़िया हम बोलेंगे तो हम सरकार बना लेंगे। किसी के बपौती नहीं। अगर ये बोलता है तो गलत है। तो बोलने से सरकार बन जाएगा? आए? काम करना पड़ेगा ना। अब तो काम हम कर ही रहे हैं ना। हम 12 से 10 भी नहीं है। हम जमीन दिलाया, ऐसा 5 गो गांव बसा दिए हैं। हम 12 से 10 भी नहीं है। अच्छा, इस घर से कितने यहाँ लोग खुश हैं? इस घर से सभी घर के लोग खुश है। जो सब दिन सत्तू खाया उसको एक दिन रसगुल्ला खिलाइएगा तो कितना उसको आनंद बुझाएगा। जो सब दिन झोपड़ी में रहा है उसको महल में लाया गया तो वो आनंद है, खुश ही खुश है। और इतना बढ़िया घर किसी संस्था और किसी ट्रस्ट, सरकार तो देवे नहीं किया है। मकान के चारों तरफ आने जाने का रास्ता है, चारों तरफ जने से हवा चलेगा, इसमें रहने वाले का हवा मिलेगा। शीशा की खिड़की है, देखिए बहलदार गाड़ी घोड़ा लगाने की भी जगह है। 3 डिसमिल जमीन, 1 कट्ठा जमीन में, 1 कट्ठा में सारा बना के दी है। सारा रोड बना के संस्था ही दी है। 16 फीट रोड है। जैसे मकान ढालते हो ना वैसे ही ढलैया किया गया है। ये तो बिहार सरकार का, भारत सरकार का जितना भी रोड में ढलैया होता है बिना नीचे कुछ दिए हुई होता है, लेकिन यहाँ इसके अंदर दिया गया है। मजबूत है, ये भी 50 साल के लिए निश्चिंत है। इससे सरकार के क्या सीख देना चाहिएगा? सरकार के सीख यही देंगे कि सरकार जितना इसके पास एजेंसियां हैं सभी एजेंसियां को मगध की धरती, गया जिला के
बोधगया विधानसभा के, बोधगया अंचल के, बोधगया थाना के, दशरथ देश सिलौंजा में सभी एजेंसियों को भेज देनी चाहिए कि जिस तरह से यहाँ के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और एमपी विधायक का फ्लैट है, उसी तरह से यहाँ के मतदाताओं को भी उसी तरह से फ्लैट रहनी चाहिए। आप अगर फेसबुक पर देख रहे होंगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, मैं शशिकांत कुमार। जय हिंद, जय भारत।